हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी +1 कमर्स पीएसवी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स ਲਈ। बेटा देखो ह्यूमन एक्टिविटी अपना दो कैटेगरी डिवाइड किया गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਬੇਟਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ उसमें बोलना बेटा आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा चेक करो, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी की है एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी जो लोग कर रहे हैं किस परपज़ ਲਈ किस ऑब्जेक्ट ਲਈ फॉर अर्निंग मनी उसनों ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज एक्टिविटी आर कंसर्न विद किस ਨਾਲ कंसर्न ਹੁੰਦੇ ਆ, कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई भी गुड्स एंड सर्विस ਦੀ ਆਪਾਂ प्रोडक्शन एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ऑब्जेक्ट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फॉर अर्निंग द मनी। बेटा द परपस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी एक्सपैक्टेशन ऑफ अ मनी इनकम। मैं थोड़ा बार बार इको गल कह रहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का परपस ऑब्जेक्ट की है किसी भी मनी इनकम नू अर्न करना। बेटा ठीक है जी। बेटा एग्जाम्पल दी पे कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रही है फैक्ट्री में, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो रही है, कोई फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है, कोई वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल। बट सब का मकसद की है, हाँ सोशल वैलफेयर होएगा बट इन्होंने सब का मेन जो मकसद है प्राइमरी जो इन्हों का ऑब्जेक्टिव है फॉर अर्निंग मनी। इस करके सारी कैटेगरी किस आ जाती है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन ब्रीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जिन्हों का ऑब्जेक्ट अपना पैसा कमाना होंगे, वो होंगी थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा अगे आने मेनली तीन तरह की बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, बिजनेस प्रोफैशन एंड इंप्लॉयमेंट। इन्होंने बारे आप पढ़ांगे। देखो पर एक सिंपल लैंग्वेज बेटा बिजनेस बारे सबने सुने है, कोई भी आप बिजनेस कर लिए, कोई दुकान कर लिए, शॉप कर लिए, कुछ भी बड़े तरह के बिजनेस हैं, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर लिए सबनों पता है स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस, काफ़ी तरह के बिजनेस होंगे हैं। बेटा प्रोफैशन की है, बेटा प्रोफैशन आता कोई स्पैशल डिग्री तो बाद जो कोई बंदा डिग्री कंप्लीट कर लेंदा उस नाल प्रोफैशन आता। जिवें आप कमर्स स्टूडेंट हाँ अपना एक कहां कि सीए, अगर आप सीए बन जाते आप प्रोफैशन में आ जाते हैं तो प्रोफैशन अगर कोई भी आता है तो वह किस तो बाद आता है एक डिग्री तो बाद। अगर जिवें कोई डॉक्टर है वह भी एक प्रोफैशन है, वो अपनी MBS डिग्री करने तो बाद बनया। मतलब प्रोफैशन मतलब अगर कोई आप डिग्री कंप्लीट करके अपना किसी लाइन च आने तो उसनों बोलते हैं आप बेटा प्रोफैशन। जिवें डॉक्टर हो गया, CA हो गया, ठीक है जी। बेटा फिर आता इंप्लॉयमेंट। इंप्लॉयमेंट कोई भी वर्कर या कोई भी परसन किस दे अंडर काम कर रहा है जिसनों सैलरी मिलती हो या सैलरी बेस सोन कि कोई भी परसन किस दे अंडर काम कर रहा है उसनों बोलते हैं आप इंप्लॉयमेंट। बेटा स्टार्ट करते हैं, देखो कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब बेटा स्टार्ट होना। बिजनेस उदों स्टार्ट होता है विद द डिसीजन ऑफ इंटरप्रेन्योर मतलब ओनर। बिजनेस सिर्फ उदों स्टार्ट हो सकता है, कमेंस हो सकता है जो ओनर का डिसीजन होएगा। जो ओनर चाहता उदों स्टार्ट होएगा थोड़ा बिजनेस, मतलब इंटरप्रेन्योर जो भी चाहता है उदों थोड़ा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बेटा प्रोफैशन कदों स्टार्ट होएगा, डॉक्टर कदों बनेगा जो एक डिग्री कंप्लीट करेगा उन्होंने एक सर्टिफिकेट मिलेगा तो वह डॉक्टर बन सकता है। प्रोफैशन का चलो मैं सारे पॉइंट एक डॉक्टर की एग्जाम्पल ना तुहानूं दे दिना। डॉक्टर कदों बनेगा, प्रोफैशन कदों आएगा जो वो की है एक डिग्री कंप्लीट करेगा। इंप्लॉयमेंट कद कमेंस होएगी बेटा जो ड्यूटी ज्वाइन करेगा बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। कोई भी एक वर्कर किसी फैक्ट्री बॉस को गया अगर उसको वो ड्यूटी ज्वाइन करता है एक प्रॉपर एग्रीमेंट नाल कि इन्ने घंटे आएगा उसनों ये सैलरी मिलेगी, वो चो अपना बॉस भी मतलब डिसाइड हो गया, एग्री हो गया एंड वर्कर भी एग्री हो गया। एक प्रॉपर एग्रीमेंट ना जो एक बंदा अपनी ड्यूटी में ज्वाइन करता है उसनों बोलते बेटा इंप्लॉयमेंट। बिजनेस कदों स्टार्ट होएगा जो इंटरप्रेन्योर के डिसीजन नाल। प्रोफैशन कदों स्टार्ट होएगा जो कि डिग्री कंप्लीट हो जाएगी परसन की। इंप्लॉयमेंट कदों स्टार्ट होएगी जो ड्यूटी ज्वाइन करेगा, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन बेटा बिजनेस लिए जरूरी नहीं है क्वालिफिकेशन चाहिए है, ठीक है जी। अपना प्रोफैशन लिए कंपलसरी है, बिना क्वालिफिकेशन तो प्रोफैशन पॉसिबल ही नहीं है बेटा। प्रोफैशन लिए तो अपना क्या क्वालिफिकेशन भी चाहिए है, ट्रेनिंग लिए भी चाहिए है। बेटा इंप्लॉयमेंट बेटा डिपेंड है जॉब ते क्वालिफिकेशन चाहिए है नहीं चाहिए। इंप्लॉयमेंट अगर मान के चलो तुसी कोई PN लग गया उस लिए क्वालिफिकेशन नहीं लोड़, अगर कोई क्लर्क लग गया उस लिए क्वालिफिकेशन की नीड है। मतलब इंप्लॉयमेंट के विच क्वालिफिकेशन डिपेंड है ऑन द नेचर ऑफ जॉब। बिजनेस में क्वालिफिकेशन नहीं जरूरत, प्रोफैशन के जरूरत है क्वालिफिकेशन की। बिना क्वालिफिकेशन जिमें फॉर एग्जाम्पल दे रहा डॉक्टर बन ही नहीं सकता। इंप्लॉयमेंट डिपेंड है जॉब पर, जिमें एक PN की जॉब होगी तो घट क्वालिफिकेशन है, उस तो उपरली पोस्ट होगी तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन की नीड है।
बेटा इन्वेस्टमेंट, देखो जी बिजनेस भी डिपेंड है किस स्केल का बिजनेस। अगर लार्ज स्केल का बिजनेस ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा कैपिटल अगर ਤੁਸੀਂ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर अर्निंग प्रॉफिट कि ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा कैपिटल की लोड़ है, ठीक है जी। मतलब अगर स्मॉल स्केल बिजनेस होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ घट कैपिटल की लोड़ है, ठीक है। बेटा जो प्रोफैशन उन लिमिटेड कैपिटल की लोड़ होंगी। अगर फिर एग्जाम्पल एक डॉक्टर की ला लो कि उन्होंने एक रूम बनाया हल्का हॉस्पिटल है, फिर भी उन्होंने घट कैपिटल की लोड़ होंगी है। अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसका कैपिटल की लोड़ ही नहीं है, उसने किसी बॉस के अंडर या किसी के भी अंडर काम करना है तो उसमें इंप्लॉयमेंट के कैपिटल की नीड ही नहीं होंगी। बड़ा बिजनेस भी बहुत रिस्क और अनसर्टनिटी होंगे, अनसर्टन फ्यूचर अनसर्टन, सानू पता नहीं की होने वाला है, तो बिजनेस भी फुल रिस्क होंगे है। बट प्रोफैशन भी होंगे लिटल बिट होंगे। इंप्लॉयमेंट बेटा की रिस्क होना, उसका सैलरी मिलनी है, जिस दे अंडर वो काम कर रहा है उसके बॉस को प्रॉफिट हो लॉस हो उसका सैलरी मिलनी है, तो इंप्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होंगे बेटा। उस तो बाद आता बेटा थोड़ा ट्रांसफर ऑफ मेरा ट्रांसफर ऑफ इंटरस्ट विच की होंगे। देखो कोई भी प्रॉपर्टी सेल करनी या तुसी कुछ भी कह सकते हो कि किस तरह आप किसी परसन दूसरे परसन आप चीज़ या एसेट या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरस्ट पॉसिबल है विद सम फॉर्मैलिटी। अगर मान के चलो मैं अपना बिजनेस चला रहा, मैं हूँ नहीं चलाना चाहता, मैं अपने बिजनेस में बेच दूँगा किसी होर परसन को, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरस्ट मतलब प्रॉपर्टी या कुछ भी तुसी एसेट कह सकते हो, दैन वो पॉसिबल है किसी विच बिजनेस विच। बट ट्रांसफर ऑफ इंटरस्ट बेटा प्रोफैशन विच नहीं पॉसिबल। बेटा प्रोफैशन में जो तुसी डिग्री ली है, अगर तुसी +1 या 10th की डिग्री तुसी ली है या +1 या +2 तुसी वो किसी होर नू ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो तुहाडा की है अपना की नाम है ट्रांसफर ऑफ इंटरस्ट प्रोफैशन विच नहीं पॉसिबल, डिग्री किसी होर नू ट्रांसफर नहीं होंदी। बड़ा इंप्लॉयमेंट के ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तो कॉन्ट्रैक्ट के नाल आता। अगर मान के चलो मैं किसी भी तुहाडे परसन को अपना इंप्लॉय रख लिया, तुसी अपनी मर्जी नाल अपने किसी ब्रदर सिस्टर को अपनी जगह इंप्लॉय नहीं रख सकते मेरे तो बिना पूछे, तो अपना ट्रांसफर ऑफ इंटरस्ट बेटा बिजनेस विच पॉसिबल है, प्रॉपर्टी विक सकती है, सैल हो सकती है, बट प्रोफैशन विच नहीं पॉसिबल। कभी भी डिग्री सैल नहीं होंगी जो डिग्री लैके तुसी अपना प्रोफैशन विच एंटर हो। एंड अपना इंप्लॉयमेंट के विच भी ट्रांसफर ऑफ अपना इंटरस्ट नहीं पॉसिबल, तुसी अपनी जगह किसी को होर नू नहीं रख सकते, ठीक है जी। उस तो बाद आता बेटा मेन ऑब्जैक्टिव। बिजनेस का बेटा मेन ऑब्जैक्टिव होंगे प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफैशन का मेन ऑब्जैक्टिव की है बेटा सर्विस प्रोवाइड करना, जिवें डॉक्टर का पहला ऑब्जैक्टिव है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है जी। इंप्लॉयमेंट का मेन ऑब्जैक्टिव की है कि टू अर्न द इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सैटिस्फाइंग द इंप्लॉयर, कि इंप्लॉयर को सैटिस्फाई करके वधो वध सैलरी लैनी, ठीक है जी। बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट होंगे कुछ रूल एंड रेगूलेशंस या एथिक्स कह लो, या ये बेटा कोड ऑफ कंडक्ट दसदा कौन है। अगर मान के चलो मैं पहले प्रोफैशन की एग्जाम्पल देना। देखो बिजनेस के अपने रूल एंड रेगूलेशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं उन्होंने किसी को भी मनना, तो इस करके कहते हैं बिजनेस भी कोई भी प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, कोई इन्हों का बिजनेस का कोई रूल एंड रेगूलेशन कोई लॉ नहीं बनया कि बिजनेस को यह कोड ऑफ कंडक्ट मनने पैने ही पैने है। जिवें तुहानूं प्रोफैशन जे पॉइंट ज़्यादा समझ आएगा मैडम, जिवें प्रोफैशनल बॉडीज़ होंदियां ने, जिथों बंदा डॉक्टर बनता है, जिथों बंदा CA बनता है, जिवें CA बंदा ICI एक प्रोफैशनल बॉडी है, दैन जो बंदा अकाउंटेंट बनता है बेटा उसनूं ICI के सारे रूल एंड रेगूलेशन मनने पैंदे ने। तो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफैशनल एसोसीएशन ICAI दे बेटा CA नूं हर रूल एंड रेगूलेशन मनने पैंदे आ। तो ICAI क्या हो गया बेटा प्रोफैशनल एसोसीएशन। बड़ा हूँ इंप्लॉयमेंट च हो तो ये पॉइंट क्लीयर होएगा। इंप्लॉयमेंट में एक इंप्लॉय लग गया उसनूं किहड़े रूल एंड रेगूलेशन मनने पैने ने, जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी डिसाइड होए ने या जो इंप्लॉयर ने किया, ठीक है जी। बेटा बिजनेस में कोई भी ऐसे प्रिस्क्राइब्ड रूल एंड रेगूलेशन नहीं होंगे। प्रोफैशन विच होंदे ने जो प्रोफैशन एसोसीएशन कहंदियां ने, जिस दे अंडर आपां डिग्री लई है तो उसकी सानूं गल मननी पैंदी, वो कोड ऑफ कंडक्ट मनने पैंदे ने जिस प्रोफैशन विच आपां एंटर होया बेटा। एंड अपना लास्ट में जोड़ा इंप्लॉयमेंट है, इंप्लॉयमेंट के विच है कि जो तुहाडे कॉन्ट्रैक्ट विच जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसनूं इंप्लॉय नूं मनना पैंदा है। बेटा बिजनेस विच नेचर ऑफ वर्क कैसा होंदा है, सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स। प्रोफैशन विच आप हर पर्सन ने अपनी स्पैशलाइज नेचर जो सर्विस है वो प्रोवाइड करनियां होंदियां। एंड अपना इंप्लॉयमेंट विच जो इंप्लॉयर वर्क दिंदा अपने इंप्लॉय नूं उसनूं वो काम करना होंदा है। रिवार्ड बेटा बिजनेस विच रिवार्ड नूं आपां कहंदा प्रॉफिट कि असीं प्रॉफिट अर्न कीता। प्रोफैशन विच फीस होंदी है बेटा। एंड इंप्लॉयमेंट विच की मिलता है इंप्लॉय नूं सैलरी। बेटा थोड़े इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स हो गया, बिजनेस, प्रोफैशन एंड इंप्लॉयमेंट। बेटा एक एग्जाम्पल नाल भी क्लियर कर सकते हो। बेटा देखो अमर इज़ अ डॉक्टर एंड रनिंग इज ओन क्लिनिक। बेटा प्रोफैशन है क्योंकि डॉक्टर बंदा इस तरीके नाल नहीं बनता, वो की हो गया प्रोफैशन। बेटा अकबर रन अ बैकरी।
बेटा वैकरी देखो ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਕਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਬੈਕਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। बेटा दैन सीज इज एन IAS ऑफिसर। बेटा अगर IAS ऑफिसर है वो गवर्नमेंट का इंप्लॉई हो गया। IAS ऑफिसर कौन हो गया, गवर्नमेंट का इंप्लॉई हो गया। दैट्स वाई वो की होगी इंप्लॉयमेंट, ठीक है जी। एग्जाम्पल नाल भी क्लीयर हो गया बेटा बिजनेस प्रोफैशन एंड इंप्लॉयमेंट। देखो बेटा उन्होंने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का होगी ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚ ਆਰ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਬਾय ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਦ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨੋਨ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਇਨ ਬਰੀਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਬੇਟਾ ਨੋਨ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ बेटा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस थोड़ा होर क्लीयर करने। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी विद एन इज आर अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी। कोई भी एक्टिविटी जो तुसी अपना मनी अर्न ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और सोशल एंड साइकोलॉजिकल मोटिव ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बेटा सैकेंड पॉइंट इस ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सपैक्टेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ मनी इनकम ਦੀ, पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी ऐसी एक्सपैक्टेशन नहीं ਹੁੰਦੀ। बेटा परपस इकोनॉमिक एक्टिविटी ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਵੈਲਥ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਵੈਲਥ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਬਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਨੋਨ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। बेटा ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੈ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ एग्जाम्पल देती जो ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ डिस्कस करके आए हैं बिजनेस प्रोफैशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की एग्जाम्पल है रिलीजियस सोशल सर्विस बेटा सोन। बेटा एक डायग्राम में भी तुम क्लीयर कर सकते हो। देखो अपना की होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिव बिजनेस प्रोफैशन एम्प्लॉयमेंट सोन है। थोड़ा सारा अपना क्लीयर करता कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जो आप फॉर अर्निंग मनी करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जस्ट फॉर द साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन। ठीक है जी, ओके बेटा।